सारथी। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ ऋषि शुक्ला। स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश स्पेशल रिपोर्ट में। और सबसे पहले बात करेंगे हरियाणा के जुलाना सीट से कांग्रेस उम्मीदवार विनेश फोगाट की जीत हार के कयासों की। वहीं यूपी में लखीमपुर खीरी, बहराइच, पीलीभीत में आदमखोरों के आतंक पर एक रिपोर्ट, साथ ही मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट की प्रगति पर खास रिपोर्ट और चलते चलते बात सिंधी विरासत को सजोने के प्रयासों की। तो चलिए चलते हैं खबरों के विस्तार में। 90 सीट वाली हरियाणा विधानसभा के लिए शनिवार को वोटिंग हुई। अब सभी नतीजों का इंतजार कर रहे हैं। इनमें जुलाना सीट से कांग्रेस उम्मीदवार विनेश फोगाट की जीत हार पर सबके निगाहें हैं। हाल ही में राजनीति में कदम रखने वाले विनेश को लेकर युवा पहलवानों पर हमारी ये रिपोर्ट देखें। 90 सीट वाली हरियाणा विधानसभा के लिए शनिवार को वोटिंग हो चुकी है। अब उम्मीदवार 8 तारीख को आने वाले नतीजों का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। इनमें जुलाना सीट से कांग्रेस उम्मीदवार विनेश फोगाट भी शामिल हैं। हाल में राजनीति में कदम रखने से पहले विनेश की पहचान ऐसी पहलवान के रूप में थी जिन्होंने हाल में पेरिस ओलंपिक में भारत के लिए स्वर्ण पदक लगभग पक्का कर दिया था, लेकिन वजन ज्यादा होने की वजह से उन्हें डिस्क्वालीफाई कर दिया गया था। इसके साथ ही उनकी और 140 करोड़ भारतीयों की उम्मीदों पर पानी फिर गया था। भिवानी के युवा पहलवान फोगाट को अपना रोल मॉडल मानते हैं। उन्होंने चुनाव मैदान में उतरने के उनके फैसले का स्वागत किया है। विनेश ठीक अच्छी बात है रेसलिंग के लिए, कहीं ना कहीं वो भी गेम के लिए आवाज़ उठाएंगी। गेम तो उन्होंने छोड़ ही दिया था, अब तो कहीं ना कहीं वो सभी गेम वालों के लिए आवाज़ उठाएंगे, क्योंकि उनको पता है गेम में कितनी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, कितना क्या कुछ होता है, सब पता उनको। फैसला सही है। हाँ, फैसला सही है। ठीक है, उन्होंने अपनी बात जंतर मंतर पे या जहाँ भी रखा उनकी बातों को सुनना चाहिए था। जैसे हमारी पीटी उषा मैडम खेल की सबसे बड़ी वो बनाई गई थी प्रेसिडेंट, तो उन्होंने भी उस टाइम आवाज़ नहीं उठाई। लेडीज़ के साथ में जो दुर्व्यवहार किया गया ये सही नहीं था। हमें नहीं पता कि क्या पॉलिसी है, क्या कैसे क्या, लेकिन जो ये व्यवहार था ये अच्छा नहीं था। विनेश फोगाट रेसलिंग में बहुत बड़ी प्लेयर है और तो मेरे हिसाब से उनको इतना नहीं करना चाहिए था, मतलब उनके साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था। उनको थोड़ा सपोर्ट देना चाहिए था, एक बार बस उनकी बात सुननी चाहिए थी कि वो क्या कहना चाह रही है। मेरे हिसाब से दैट्स ऑल। वो कम से कम लड़कियों की तरफ से आवाज़ तो उठा रही है कि किसी लड़की के संग गलत नहीं होना चाहिए। आपको बता दें कि भिवानी के भीम स्टेडियम में ट्रेनिंग लेने वाले कई युवा पहलवान मानते हैं कि पिछले साल दिल्ली के जंतर मंतर पर विनेश फोगाट के साथ बदसलूकी की गई थी। वे जंतर मंतर पर विरोध की अगुवाई कर रही थी। युवा पहलवान कहते हैं कि फोगाट और साक्षी मलिक जैसे पहलवान भारतीय कुश्ती महासंघ के पूर्व प्रमुख ब्रजेश भूषण शरण सिंह के खिलाफ कार्रवाई की मांग कर रहे थे। पूर्व बीजेपी सांसद पर महिला पहलवानों के साथ कथित यौन शोषण का आरोप था। हाँ, सपोर्ट है पूरी पहलवानों की और भी गेम वालों की। जंतर मंतर पर जो हुआ वो ठीक लगा कि नहीं, गलत हुआ उनके साथ बहुत ज़्यादा। वो तो अपने मतलब बिल्कुल शांत तरीके से वो कर रहे थे प्रदर्शन, उनके साथ लाठीचार्ज भी हुआ, उनका गलत हुआ उनके साथ काफ़ी। बहुत अच्छे रेसलर है, उनकी लाइफ बहुत स्ट्रगल रही है। उन्होंने बहुत कुछ फेस किया अपनी लाइफ में, हार भी देखी है, जीत भी देखी है, इंजरीज भी देखी है उन्होंने। उनके साथ जंतर मंतर पे बहुत गलत हुआ है, जो कि नहीं होना था एक स्पोर्ट्स पर्सन के साथ। मैं उस चीज़ के बहुत खिलाफ थी, अब भी हूँ। मैं उनका जो सही क्या बोलूँ उसको, मतलब उनको सही डिसीजन नहीं मिला एक तरफ से। और अब उन्होंने जो पॉलिटिक्स ज्वाइन किया वो बहुत अच्छा डिसीजन है। जो गर्ल्स हैं उनको भी सपोर्ट होगा, हमारे जैसे जो बॉक्सर्स हैं और भी प्लेयर्स हैं उनको वो कहीं ना कहीं हेल्प करेंगे। भिवानी के युवा खिलाड़ी मानते हैं कि इंसाफ के लिए राजनीति में कदम रखना विनेश फोगाट का सही फैसला था। वहीं 3 दशक से ज्यादा समय तक भारतीय खेल प्राधिकरण से जुड़े बॉक्सिंग कोच और द्रोणाचार्य अवार्डी जगदीश अब भिवानी में युवा बॉक्सरों को ट्रेनिंग देते हैं। वे मानते हैं कि जंतर मंतर पर फोगाट और उनके साथी पहलवानों के साथ बदतमीजी की गई थी। वो कहते हैं कि पहलवानों को आपने देखा होगा, मुझे खिलाड़ी होने के नाते इतना दुख हुआ। दिल्ली में पहलवानों को घसीटा गया और उसी दिन नया पार्लियामेंट हाउस का उद्घाटन हो गया था। पहलवानों का आपने देखा होगा, मुझे एक खिलाड़ी होने के नाते इतना दुख हुआ। दिल्ली में हमारी बेटियों को घसीटा गया और उसी दिन नए पार्लियामेंट हाउस का उद्घाटन हो रहा था। प्रजातंत्र के लिए क्या चाहिए? सोच चाहिए। अच्छा,
बड़ा महल बनाने से, बिल्डिंग बनाने से प्रजातंत्र नहीं चलता। प्रजातंत्र पेड़ के नीचे भी चल सकता है अगर हमारी नीति सही हो तो। पुलिस के जवानों ने उनके मुंह के ऊपर जूते लगाए हुए थे। मैं आज भी वो फोटो देखता हूँ तो मेरा रूह कांप जाता है। चुनाव नतीजे 8 अक्टूबर को आएंगे। फोगाट को कामयाबी मिलती है या नहीं, ये तो उसी दिन पता चलेगा। फिर भी उन्हें भिवानी के युवा खिलाड़ियों का पूरा समर्थन है। फोगाट को भी लगता है कि राजनीति के जरिए वो युवा खिलाड़ियों की आवाज बन सकेंगी। स्पेशल डेस्क के न्यूज इंडिया। लखीमपुर खीरी, बहराइच, पीलीभीत में आदमखोरों का आतंक बना हुआ है। लखीमपुर खीरी में खेत में साइकिल से मिट्टी धोने का काम कर रहे पिता पुत्र पर तेंदुए ने हमला कर दिया। बताया जा रहा है कि पिता के हाथ में 11 वर्षीय पुत्र को तेंदुआ खींच ले गया। पिता के सामने ही पुत्र को पेड़ पर तेंदुआ नोचता रहा। शोरगुल सुनकर मौके पर पहुंचे ग्रामीणों ने ललकारने के बाद तेंदुआ वहां से भाग गया। देखिए रिपोर्ट। बहराइच में मारा गया लंगड़ा भेड़िया। चंगुल में आया आदमखोर लंगड़ा भेड़िया। ग्रामीणों ने पीट पीट कर मार डाला। बच्चे को मारने में नाकाम होने पर बकरी पर भेड़िए ने किया था हमला। वन विभाग की टीम 24 दिनों में छठे भेड़िए की तलाश कर रही थी। 10 सितंबर को महसी में 5वां नरभक्षी भेड़िया पकड़ा गया था। छठे भेड़िए की मौत होने से भयभीत ग्रामीणों ने राहत की सांस ली। छठवां खूंखार भेड़िया अब तक 9 मासूम सहित एक महिला समेत 10 लोगों को बना चुका था शिकार। 50 से ज्यादा लोगों को इस भेड़िए ने घायल भी किया था। बहराइच जिले की महसी तहसील क्षेत्र के ग्राम पंचायत तमचापुर के मजरा इमाम खापुरवा में भेड़िए ने फिर दस्तक दी। भेड़िए ने मां के साथ लेटे मासूम पर हमले का प्रयास किया, लेकिन मच्छरदानी लगी होने से हमला विफल रहा और नियाज की मां जाग गई। मासूम की मां ने भेड़िया देख जोर जोर से शोर मचाया, जिसके बाद भेड़िए पास बंधी बकरी को दबोच कर भागने लगा। पीड़ित के चाचा आरिफ ने बताया कि शोर सुनकर भारी संख्या में लोग इकट्ठा हो गए और पड़ोसी गांव के लोग भी जुट हो गए, जिसके बाद सभी ने भेड़ियों को चारों तरफ से घेर लिया और 2 गांवों के भीड़ ने उसे घेर कर मार डाला। हमारा नाम मुनव्वर अली। मुनव्वर अली जी। किसकी मौत हुई? जी, किसकी मौत हुई? हमारा बेटा है 7 की। कितना है उम्र? उम्र 13-12 साल की थी। क्या मामला हुआ? कहाँ गए थे? हम रात को मतलब एक दीवार बनवा रहे थे, उसके लिए बजट लाना था तो मिट्टी वही तो शाम को वही 6 बजे के टाइम में हम जाते हैं तो वो लड़का मानता नहीं, बोलता फिर साथ में चलेंगे, धक्का लगाएंगे। तो वो चला गया, मना किया था लेकिन नहीं माना। तो गांव के करीब आ गए, वापस आ गए, वो धक्का लगा रहा था और हम आगे अपना देख रहे थे, पीछे नहीं देखा। वो आया एकदम से मार के बेटा और निकल गया। बाघ था। बाघ था या तेंदुआ? वही था जो तेंदुआ हो या बाघ हो। हाँ, तो लेकर निकल गया। उसके बाद में हम अब अकेले थे तो चिल्लाए साइकिल छोड़ दिया वहीं पर। और उसके बाद में अंदर घुसे, कुछ दूर गए तो हमको लोगों ने पकड़ लिया, बोला अकेले नहीं जाना कि वहाँ फिर चले जाएगा तुमको भी। तो हम फिर वापस चले आए। फिर गांव के लोग बहुत इकट्ठा हुए, लेकिन अंदर कुछ देर बाद घुसे। तब तक हम घर के जाके अपनी फैमिली को बुलाए खिलाए, दोनों अंदर लोग घुसे। तो टीम को सूचना दी थी आपने? सूचना दी लेकिन कोई कुछ नहीं किया। 6:30 बजे हो गए। कितनी देर बाद पहुंचे? वही 9 बजे लोग 5 घंटे बाद। हाँ, कितनी देर बाद? हाँ 9-10 बजे आए हैं, 4-5 घंटे। 5 घंटे बाद। हाँ 5 घंटे। उधर भेड़िया के मौत की जानकारी होने पर डीएफओ समेत आला अधिकारी गांव पहुंचे और शव को कब्जे में लिया। डीएफओ अजीत प्रताप सिंह ने बताया कि गांव का निरीक्षण किया गया है। भेड़िए के शरीर पर चोट के निशान हैं और मुंह से खून निकल रहा था। शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम की कार्रवाई के लिए रेंज कार्यालय पहुंचाया गया है। वहीं अज्ञात के खिलाफ मुकदमे की कार्रवाई की गई है। बता दें कि महसी के 55 से अधिक गांवों बीते 7 महीने से भेड़िए की दहशत में हैं। भेड़िए ने अब तक 10 को मौत के घाट और 50 से अधिक लोगों को घायल किया है। वहीं वन विभाग ने 5 भेड़ियों को सिसैया चूड़ामणि गांव से पकड़ा है, जिसमें एक की मौत रेस्क्यू के दौरान हो गई थी। बता दें कि छठवां खूंखार भेड़िया अब तक 9 मासूम एक महिला समेत 10 लोगों को शिकार बना चुका था।
वहीं 50 से ज्यादा लोगों को इस भेड़िए ने घायल भी कर दिया था। डीएफओ अजीत सिंह ने बताया कि बीती रात 8:30 बजे उन्हें सूचना मिली कि एक जानवर बकरी के बच्चे को ले जा रहा था। जब वो मौके पर पहुंचे तो बकरी व भेड़िया वहां मरे पड़े थे। वन विभाग पूरे मामले की जांच कर रहा है। वहीं लखीमपुर खीरी, बहराइच, पीलीभीत में आदमखोरों का आतंक बना हुआ है। लखीमपुर खीरी में खेत में साइकिल से मिट्टी ढोने का काम कर रहे पिता पुत्र पर तेंदुए ने हमला कर दिया। बताया जा रहा है कि पिता के हाथ से 11 वर्षीय पुत्र को तेंदुआ खींच ले गया। पिता के सामने ही पुत्र को पेड़ पर तेंदुआ नोच रहा था। शोरगुल सुनकर मौके पर पहुंचे ग्रामीणों ने ललकारने के बाद तेंदुआ भाग गया। लखीमपुर खीरी जिले में वन्य जीवों की चहलकदमी लगातार आबादी वाले इलाकों में बढ़ती जा रही है, जहां कहीं बाघ, कहीं तेंदुआ, कहीं सियार और कहीं भेड़िया लोगों को लगातार मौत के घाट उतार रहा है। लेकिन वन विभाग की बड़ी लापरवाही है कि अभी तक चाहे वो इमलिया हो, चाहे वो शाहपुर हो, अभी तक वन विभाग की टीम के हाथ ना ही बाघ हाथ में लगा है। और लगातार वन विभाग की टीम अपनी तरफ से ये कह रही है कि बाघ और तेंदुओं को पकड़ने के लिए व्यवस्थाएं की जा रही, लेकिन अभी तक वन विभाग की टीम के हाथ से बाघ और तेंदुआ या भेड़िया या सियार ये पकड़ से दूर हैं। जहां लखीमपुर सदर कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत गंगा बेहड़ गांव में खेत से मिट्टी लेकर आ रहे पिता पुत्र पर वन्यजीव ने हमला कर दिया, जिसमें तेंदुआ बताया जा रहा है कि तेंदुए ने हमला कर दिया था और पिता के हाथ से 11 वर्षीय पुत्र को तेंदुआ घसीट ले गया और पेड़ पर पिता के सामने ही नोचता रहा। भयावह तस्वीर है। बता दें कि लगातार वन विभाग की लापरवाही सामने आ रही है। ग्रामीणों की माने तो ग्रामीणों ने सूचना दी वन विभाग को। करीब 6 घंटे बाद वन विभाग की टीम पहुंची, जिससे आक्रोशित ग्रामीणों ने मृतक के शव को गलियारे पर रखकर प्रदर्शन शुरू कर दिया। ग्रामीणों की मांग है कि आरोपी वन विभाग के अधिकारियों और जिम्मेदारों के खिलाफ कठोर कार्रवाई हो, साथ ही वन्य जीव को जल्द से जल्द पकड़ा जाए। लखीमपुर खीरी से के न्यूज के लिए विनीत कुमार गुप्ता। यारों के छोटे से ब्रेक के लिए जो हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन का सपना जल्द ही साकार होगा, ऐसी उम्मीद की जा रही है। अहमदाबाद से मुंबई तक 508 किलोमीटर लंबी बुलेट ट्रेन कॉरिडोर पीएम की महत्वाकांक्षी परियोजना है। देखिए रिपोर्ट। मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन का सपना होगा साकार। अहमदाबाद से मुंबई तक 508 किमी लंबा बुलेट ट्रेन कॉरिडोर। रूट पर कुल 24 पुलों का हो रहा निर्माण। कई पुलों का हो चुका है निर्माण। बुलेट ट्रेन रूट में कुल 12 स्टेशन होंगे। इनमें से 8 गुजरात और 4 महाराष्ट्र में पड़ेंगे। वलसाड में 350 मीटर लंबी पहली पहाड़ी सुरंग तैयार। वलसाड जिले में कोलक नदी पर बना 160 मीटर लंबा पुल। 2017 में पीएम मोदी व शिंजो आबे ने रखी थी आधारशिला। अहमदाबाद में मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट हब में मिलेगी वर्ल्ड क्लास सुविधाएं। बुलेट ट्रेन 320 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलेंगी। इसमें 731 यात्री बैठ सकेंगे। 508 किलोमीटर के सफर को तय करने में सिर्फ 2 घंटे का लगेगा वक्त। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र भाई पटेल की कोशिशों की वजह से भारत का हाई स्पीड ट्रेन का सपना मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन के साथ पूरा होने जा रहा है। इस बदलाव के केंद्र में अहमदाबाद का साबरमती स्टेशन है, जो देश का पहला मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट हब है। ये बस, मेट्रो रेल और भविष्य के बुलेट ट्रेन को बिना किसी रुकावट के जोड़ता है। बता दें कि इस मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट हब में करीब 1300 व्हील्स की पार्किंग सुविधा है। साथ ही यहां फूड कोर्ट, रिटेल स्टोर समेत कई वर्ल्ड क्लास सुविधाएं भी मौजूद। जापान की हाई स्पीड ट्रेन E5 शिंकानसेन की तर्ज पर बनी बुलेट ट्रेन 320 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलेगी। इसमें 731 यात्री बैठ सकेंगे। खास बात यह है कि 508 किलोमीटर के इस सफर को तय करने में सिर्फ 2 घंटे का वक्त लगेगा। वडोदरा में मेन इन इंडिया के तहत बुलेट ट्रेन ट्रांजैक्शन का सिविल वर्क पूरा होने वाला है।
पांड्या ब्रिज के पास बेहतरीन स्टेशन दिसंबर 2025 तक बनकर तैयार हो जाएगा। बता दें कि पूरे गुजरात में 352 किलोमीटर लंबी रेल लाइन बिछाई गई है। 212 किलोमीटर से ज्यादा गार्डर पहले से भी मौजूद हैं। वडोदरा में तैयार ये 3 मंजिला स्टेशन इस हाई स्पीड सफर में अहम कड़ी है। ये प्रोजेक्ट सटीक प्लानिंग और बेहतरीन इंजीनियरिंग खासियतों के साथ तेजी से पूरा होने के करीब है। पश्चिम भारत में अहमदाबाद मुंबई के बीच बुलेट ट्रेन का काम चल रहा है। आने वाले कुछ समय में ये काम पूरा होकर के बुलेट ट्रेन दौड़ना शुरू करेगी। देश की पहली बुलेट ट्रेन दौड़ेगी। हमारे 8 स्टेशन हैं, 8 स्टेशनों में काम बहुत तेजी से चल रहा है। सूरत बिलीमोरा जो प्रायोरिटी सेक्शन के स्टेशन है, वहाँ का भी लगभग काम खत्म की तरफ है। उसके अलावा हमारे 20 रिवर ब्रिजेस हैं, जिसमें से 11 हो चुकी हैं। तो हम लोग जो अपना लक्ष्य है उसको निर्धारित के हिसाब से वैसे ही। की विशेषता ये है कि अगर आप इसकी नोज देखेंगे, जो इस तरह से डिजाइन की गई है कि जब आप किसी भी टनल से निकलते हैं तो एक जो ब्लास्टिंग साउंड आता है वो नहीं आएगा। तो हमारे पैसेंजर्स को बहुत एक कंफर्टेबल राइड मिलने वाली है। ये सफर वडोदरा से सूरत तक जारी है। यहाँ इनोवेशन जोरों पर है। स्टेशन पर 450 मीटर रेल और कॉनकोर्स स्लैब का काम पूरा हो चुका है। ट्रेन के एरोडायनामिक डिजाइन से होने वाली आवाज को कम करने के लिए गुजरात में बुलेट ट्रेन वायडक्ट पर 1,70,000 से ज्यादा नाइट्स बैरियर लगाए गए हैं। इस 1000 मीट्रिक टन की रेल रेडी होने के साथ ही सूरत शांत और हाई स्पीड भविष्य को अपनाने के लिए तैयार है। इस ट्रेन की विशेषता ये है कि अगर आप इसकी नोज देखेंगे तो इस तरह से डिजाइन की गई है कि जब आप टनल से निकल तो जो रोस्टिक साउंड आता है वो नहीं आएगा, जिसमें यात्रियों को बहुत कंफर्टेबल महसूस होगा। दिल्ली के पार्टीशन म्यूजियम में द लास्ट होमलैंड ऑफ सिंध नाम से नई गैलरी खोली गई है। यह सिंधी समुदाय का दर्द सामने लाने की कोशिश करती है। विभाजन के समय सिंधी समुदाय को अपना घर बार छोड़ने पर मजबूर होना पड़ा था। देखिए रिपोर्ट। दिल्ली के पार्टीशन म्यूजियम ने द लॉस्ट होमलैंड ऑफ सिंध नाम से नई गैलरी खोली है। गैलरी सिंधी समुदाय का दर्द सामने लाने की कोशिश करती है। विभाजन के समय उन्हें अपना घर बार छोड़ने पर मजबूर होना पड़ा था। गैलरी सिंधी विरासत को महफूज रखने और बढ़ावा देने की कोशिश है। पहली म्यूज़ियम अमृतसर में शुरू की थी 2017 में, और वो था जब भारत का की एनिवर्सरी थी, 70th एनिवर्सरी थी आफ्टर इंडिपेंडेंस और पार्टीशन। और ये वाली म्यूज़ियम हमने शुरू की थी इसी इतिहास को थोड़ा और बढ़ाने का, व्हेन इट वाज द 75th एनिवर्सरी। तो हम चाहते थे कि लोग इससे जुड़ें, और आपको ये अच्छा लगेगा ये सोच के कि ये पूरा पीपल्स म्यूज़ियम है। ये सिर्फ लोगों का इतिहास है जो हम इधर बताते हैं। क्यूरेटर ने बताया कि गैलरी अलग अलग पीढ़ियों के बीच पुल का काम करती है। पुरानी पीढ़ी में अपनी जड़ों की यादें बसी हुई हैं, दूसरी ओर नई पीढ़ी को अपनी जड़ों की जानकारी मिलती है। It's an offering to the Sindhi community, to our parents, our forefathers. It's dedicated to them and the lost homeland. We as Sindhis born away from Sindh are divorced of the tangible and intangible culture. Sindhis lived along the Indus River. Civilization developed there. And I'm really happy to bring this to help bridge the gap between for our children to identify with their homeland and learn more. गैलरी विस्थापित विरासत के अवशेषों से बनी है। इसके लिए शरणार्थी सिंधियों ने कलाकृतियां दान की हैं। गैलरी रविवार को आम लोगों के लिए खोली जा रही है। स्पेशल रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।